Hello students, I am educator. In our today's video, we are going to discuss about class 8 chapter 13 direct and inverse proportions. So there are two main topics in this chapter, that are direct proportion and inverse proportion. We have already discussed about direct proportion in our previous video, exercise 13.1. So you can watch that video on my channel's playlist for class 8. So today's topic is inverse proportion. So let's start. सो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स. इनको स्टूडेंट्स इन एग्जांपल्स को हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था. जैसे हम क्या लेते हैं यहाँ पे क्वांटिटी और यहाँ है कॉस्ट. मान लीजिए 1 kg शुगर का प्राइस 40 रुपीज़ है. तो स्टूडेंट्स 2 kg शुगर का प्राइस ज़्यादा होगा या कम होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद से सोचिए और फिर वीडियो को देखिए. तो स्टूडेंट्स 1 kg शुगर का प्राइस अगर 40 रुपीज़ है तो 2 kg शुगर का प्राइस ज़्यादा होगा 40 से. कितना आएगा? 40 + 40 दैट इक्वल टू 80. ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से 3 kg शुगर का प्राइस कितना होगा? 40 + 80 दैट इक्वल टू 120. सो 120 रुपीज़ आएगा. या फिर आप क्या कर सकते हैं, 40 × 2 दैट इक्वल टू 80. 3 kg के लिए 40 × 3 दैट इक्वल टू 120. ओके स्टूडेंट्स, मीन्स क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है, बढ़ रही है, तो कॉस्ट भी बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है. अब एक सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं. यहाँ पे क्या गिवन है? डिस्टेंस. यहाँ गिवन है टाइम. डिस्टेंस मान लीजिए 6 किलोमीटर में गिवन है और टाइम आवर में गिवन है. मान लीजिए स्टूडेंट्स के 60 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर करने में 2 आवर्स का टाइम लगता है. तो 120 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में टाइम आपको ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा? तो ऑब्वियसली ज़्यादा लगेगा स्टूडेंट्स. तो 60 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर 2 आवर में कंप्लीट होता है तो 120 किलोमीटर का कंप्लीट करने में 4 आवर्स लगेंगे. इसी टाइप से इंक्रीज़ करते जाएंगे हम डिस्टेंस को, तो टाइम भी इंक्रीज करता जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, अब एक थर्ड एग्जांपल लेते हैं. इसमें क्या लेते हैं? नंबर ऑफ वर्कर्स और यह है नंबर ऑफ डेज. मान लीजिए स्टूडेंट्स 1 वर्कर किसी काम को 20 डेज में कंप्लीट करता है, तो 2 वर्कर्स उसी काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे, कंप्लीट करेंगे? तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली अगर 1 वर्कर को 20 डेज लग रहे हैं तो 2 वर्कर मिलकर उस काम को कम टाइम में कंप्लीट करेंगे. तो दैट इक्वल टू मान लीजिए 10 डेज में कंप्लीट कर दिया. और इसी टाइप से अगर हम वर्कर 2 से इंक्रीज करके 4 कर देंगे तो मान लीजिए काम को 5 डेज में कंप्लीट कर दिया. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ वर्कर्स तो इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बट नंबर ऑफ डेज कम हो रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने अगर ध्यान से ऑब्जर्व किया इन तीनों एग्जाम्पल्स को, तो फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल में क्या है? एक क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हैं तो सेकंड भी इंक्रीज कर रही है. जैसे हमने क्वांटिटी को यहाँ पे इंक्रीज किया तो कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है. यहाँ डिस्टेंस को इंक्रीज किया तो टाइम भी इंक्रीज हो रहा है. बट थर्ड एग्जांपल में क्या है स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ वर्कर्स को इंक्रीज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ डेज कम हो रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो जब एक क्वांटिटी इंक्रीज करती है दूसरी भी इंक्रीज करती है, तो इस टाइप के रिलेशन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? डायरेक्ट प्रोपोर्शन. बट जब एक क्वांटिटी इंक्रीज करती है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज करती है, या फिर एक क्वांटिटी डिक्रीज करती है दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज करती है, तो इस टाइप के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इनवर्स प्रोपोर्शन. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. मान लीजिए स्टूडेंट्स ये क्या है? किसी गाड़ी की स्पीड गिवन है और ये टाइम गिवन है. ओके स्टूडेंट्स, तो किसी डिस्टेंस को अगर 3 किलोमीटर/आवर के स्पीड से कवर किया जाता है तो टोटल मान लीजिए 30 मिनट का टाइम लगता है. अगर स्पीड को बढ़ा दिया, 3 से बढ़ा के 6 कर दिया, तो टाइम क्या होगा स्टूडेंट्स? उसी डिस्टेंस को हमने फिक्स कर लिया है, तो अगर स्पीड बढ़ा देंगे तो टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा. तो मान लीजिए स्टूडेंट्स के स्पीड को 6 किलोमीटर/आवर कर दिया तो टाइम कितना लगा? 15 मिनट. इसी टाइप से स्पीड को 9 कर दिया तो टाइम कितना लगा? 10 मिनट. तो स्टूडेंट्स हम स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं तो टाइम क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. ओके स्टूडेंट्स, एक क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हैं तो सेकंड जो नंबर है वो हमारा कम हो रहा है. तो इस टाइप के रिलेशन को क्या बोलते हैं? इनवर्स प्रोपोर्शन. ओके स्टूडेंट्स, सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन? Two quantities x and y are said to be in inverse proportion. If x increases then y decreases. If x decreases, y increases. Then there exists a relation of type xy = k where k is fixed constant.
सो स्टूडेंट्स, इनवर्स प्रोपोर्शन में मान लीजिए दो क्वांटिटी एक्स और वाई, जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था वर्कर और टाइम का, ये मान लीजिए एक्स है, ये वाई है। अगर हम इफ़ वी इंक्रीज x and y are said to be in inverse proportion if x increases then y decreases। x को तो हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं नंबर ऑफ वर्कर्स को, बट y यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ वर्कर्स 2 से हमने 1 कर दिया, कम कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, बट टाइम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे 2 वर्कर्स किसी काम को 20 डेज में कंप्लीट करते हैं, तो 1 वर्कर कितने डे में कंप्लीट करेगा स्टूडेंट्स, मान लीजिए 40 डेज में कंप्लीट करेगा। ऑब्वियसली उसको ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या किया हमने, नंबर ऑफ वर्कर्स को तो डिक्रीज़ किया है, बट टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, बढ़ रहा है। सेकंड एग्जांपल में क्या है, स्पीड को तो हम बढ़ा रहे हैं, बट टाइम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, सो मान लीजिए x है और ये y है। अगर x इंक्रीज होगा तो y डिक्रीज होगा, x डिक्रीज होगा तो y इंक्रीज होगा। तो मीन्स दोनों में कैसा रिलेशन है, अपोजिट रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप के रिलेशन को क्या बोलते हैं हम, इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके स्टूडेंट्स, और इसमें क्या होता है, एक और चीज़ देखेंगे हम, देन देयर एग्जिस्ट अ रिलेशन ऑफ टाइप। किस टाइप का रिलेशन होगा इनमें, एक्स वाई इक्वल टू के, वेयर के इज फिक्स्ड कांस्टेंट। ये एक्स है और ये वाई है, मीन्स दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक फिक्स नंबर आएगा, कांस्टेंट। मान लीजिए के है और इसकी वैल्यू क्या होगी, फिक्स। अगर हमारा रिलेशन इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो क्या होगा, x1 मान लीजिए ये y1 ही है, x1 मल्टीप्लाई विद y1 इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई विद y2, मीन्स ये क्या आएंगे, इक्वल। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, हमने x1 क्या ले लिया यहाँ पे 2 और y1 क्या लिया 20, x1 x2, अब यहाँ पे क्या लेते हैं x2 x, तो x1 मल्टीप्लाई विद y1 कितना आया, 2 मल्टीप्लाई विद 20 दैट इक्वल टू 40। इसी टाइप से ये मान लीजिए 1 क्या है x2 और 40 क्या है y2, सो x2 मल्टीप्लाई विद y2 कितना आएगा, 1 मल्टीप्लाई विद 40 दैट इक्वल टू 40, सो 40 इक्वल टू 40। सेम हमारा नंबर आ रहा है, फिक्स कांस्टेंट आ रहा है, दैट मीन्स ये जो रिलेशन है हमारा किस में है, इनवर्स प्रोपोर्शन में है। लेकिन बाय चांस अगर स्टूडेंट्स x1 y1 की वैल्यू तो 40 है, बट यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कितना आ गया, 30 डेज में कंप्लीट कर देता, तो यहाँ पे क्या आता 30, तो यहाँ पे 40 और यहाँ 30, तो हमारा रिलेशन इनवर्स प्रोपोर्शन में नहीं होता। इनवर्स प्रोपोर्शन में होने के लिए अगर हम इन दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करें, वो किसके इक्वल आनी चाहिए, जो सेकंड जो हमारे नंबर्स होंगे उनकी मल्टीप्लाई की इक्वल आनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तभी हमारे जो क्वांटिटीज़ हैं वो इनवर्स प्रोपोर्शन में होंगे, अदरवाइज नहीं होंगी। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स अगर क्वांटिटीज़ इनवर्स प्रोपोर्शन में है एक्स और वाई, तो क्या होगा, उन दोनों की मल्टीप्लाई इक्वल टू फिक्स कांस्टेंट के इक्वल आएगी। तो हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, अगर एक्स और वाई डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, मीन्स एक क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी, तो रिलेशन कैसा बनता है स्टूडेंट्स, x अपॉन वाई इक्वल टू के, जिसको हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। ओके स्टूडेंट्स, सो इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या रिलेशन होगा, एक्स वाई इक्वल टू के, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या रिलेशन था, एक्स बाय वाई इक्वल टू के, मीन्स एक्स को वाई से डिवाइड करेंगे दैट इक्वल टू के, फिक्स कॉन्स्टेंट के इक्वल आएगा। ओके स्टूडेंट्स, इन दोनों का रेशियो। नाउ लेट्स डिस्कस एक्सरसाइज 13.2। Our first question is which of the following are in inverse proportion। मीन्स हमें क्वेश्चंस गिवन है स्टूडेंट्स, ये 5 पार्ट गिवन है, आपको ये बताना है इनमें से कौन से क्वेश्चंस इनवर्स प्रोपोर्शन में हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड टाइम टू कंप्लीट द जॉब। जैसे कि हमने क्या लेना है यहाँ पे, नंबर ऑफ वर्कर्स, और क्या लेना है, नंबर ऑफ वर्कर्स और नंबर ऑफ डेज। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें किसका रिलेशन निकालना है, नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड टाइम टू कंप्लीट द जॉब। नंबर ऑफ वर्कर्स और टाइम के बीच में हमें रिलेशन बताना है कि क्या कौन सा रिलेशन आएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन आएगा या फिर इनवर्स प्रोपोर्शन आएगा। तो स्टूडेंट जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ वर्कर्स, मान लीजिए कि 5 वर्कर्स किसी काम को कितने डेज में करते हैं, 4 डेज में करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, 5 वर्कर्स किसी काम को 4 डेज में करते हैं। अगर मैं बोलती हूँ कि 1 वर्कर कितने डेज में करेगा,
अगर ये इन्वर्स और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में से एक प्रोपोर्शन में है तो वी नो दैट अगर ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में होंगे या फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगे, 5 वर्कर्स को जब 4 डेज लगते हैं तो 1 वर्कर को ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, बट नंबर ऑफ डेज क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, बढ़ेंगे। कितने डेज आएंगे यहाँ पे, अगर नंबर ऑफ वर्कर्स डिक्रीज़ हो रहे हैं, नंबर ऑफ डेज इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो कौन सा रिलेशन है ये हमारा, इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके स्टूडेंट्स, इस रिलेशन को क्या कहते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन। और इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, x मल्टीप्लाई वाई, x1 मल्टीप्लाई विद y1 इक्वल टू फिक्स कांस्टेंट होता है, मीन्स 5 4 20 के इक्वल हो गया। तो 1 वर्कर कितने डेज में करेगा, 1 की मल्टीप्लाई किससे करें, यहाँ पे क्या आंसर हमारा 20 आए, क्योंकि ये दोनों फिक्स कांस्टेंट, सबका रेशियो क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो 1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 20 से। सो 5 वर्कर्स किसी काम को अगर 4 डेज में कंप्लीट करते हैं तो 1 वर्कर को 20 डेज का टाइम लगेगा। और क्यों लगा स्टूडेंट्स ऐसे, क्योंकि ये क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन में। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन में। सेकेंड पार्ट को लेते हैं, टाइम टेकन फॉर जर्नी एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स स्पीड को हमने क्या कर दिया है, फिक्स। टाइम टेकन फॉर ए जर्नी एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो हमें किसका रिलेशन लेना है स्टूडेंट्स, टाइम का और डिस्टेंस का। हमने क्या किया, यहाँ पे स्पीड को फिक्स कर दिया है। मान लीजिए गाड़ी है या ट्रेन है, वो किस स्पीड से जा रही है, मान लीजिए 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो स्पीड फिक्स रहेगी। अगर टाइम और डिस्टेंस के बीच में हमें रिलेशन निकालना है, जैसा कि हमने अभी एक एग्जाम्पल लिया था, उसमें क्या लिया था हमने, डिस्टेंस और यहाँ पे टाइम। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स के 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगता है, 10 मिनट का टाइम लगता है। तो अगर मैं पूछती हूँ कि आपको 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में टाइम कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा, तो स्टूडेंट्स पहले आपको ये डिसाइड करना है कि कम टाइम लगेगा या ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं तो टाइम भी बढ़ रहा है, मीन्स दोनों क्वांटिटी एक साथ इंक्रीज हो रही हैं, मीन्स रिलेशन क्या है हमारा, डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके स्टूडेंट्स, सो जो सेकंड पार्ट है वो हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन में नहीं है, तो इसके लिए हमारा आंसर रहेगा नो। थर्ड पार्ट को देखते हैं, एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड क्रॉप हार्वेस्टेड। इसको आप खुद से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट को देखते हैं, टाइम टेकन फॉर ए फिक्स जर्नी एंड स्पीड ऑफ व्हीकल। इसको भी हमने थोड़ी देर पहले एग्जांपल में डिस्कस किया था स्टूडेंट्स। टाइम के बीच में और स्पीड के बीच में हमें रिलेशन निकालना है। तो स्टूडेंट्स अगर हम क्या करेंगे, स्पीड को इंक्रीज करेंगे तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। मान लीजिए एक गाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो फिक्स डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है, मान लीजिए 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो स्पीड फिक्स है, तो टाइम कितना लगेगा, मान लीजिए 2 आवर्स। बट अगर हम स्पीड को 100 किलोमीटर पर आवर कर देंगे तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, 1 आवर में ही कंप्लीट हो जाएगा। मीन्स एक क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। इस टाइप का रिलेशन कैसा होता है स्टूडेंट्स, हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन। सो जो फोर्थ पार्ट है वो हमारा किस में है, इनवर्स प्रोपोर्शन में। इसी टाइप से आप फिफ्थ पार्ट को खुद से ट्राई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, इन अ टेलीविजन गेम शो prize money of rupees 1 lakh is to be divided equally amongst the winners. Complete the following table and find whether the prize money given to an individual winner is directly or inversely proportional to the number of winners. तो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, यहाँ एक टेबल गिवन है, इसमें क्या गिवन है हमें, नंबर ऑफ विनर्स, और यहाँ क्या गिवन है, प्राइज फॉर ईच विनर इन रुपीज़। तो अगर विनर 1 विनर है तो उसको कितने रुपीज़ का प्राइस मिला, 1 लाख रुपीज़ का। अगर विनर्स 2 हो गए, प्राइस क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिक्स है 1 लाख, तो 1 विनर है तो 1 को ही पूरे मनी मिलेगी, सारा मनी 1 विनर को ही मिलेगा। बट अगर विनर्स 2 हो गए तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 लाख को हमें हाफ डिवाइड करना पड़ेगा, 50,000 एक विनर को और 50,000 सेकंड विनर को। सो अगर विनर्स 2 हो गए तो प्राइज मनी कितनी मिलेगी 1 विनर को, 50-50
50,000। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ क्या किया है, विनर्स को तो हमने इंक्रीज किया है, बट मनी, प्राइज मनी क्या हो रही है, डिक्रीज। तो इस टाइप का रिलेशन कौन सा होता है स्टूडेंट्स, हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन। सो ये जो रिलेशन है हमारा कैसा रिलेशन है, ये इनवर्स प्रोपोर्शन में। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब ये जो टेबल है मीन्स जहाँ पे ब्लैंक स्पेसेस हैं उन ब्लैंक स्पेसेस को हमें फिल करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो मान लीजिए ब्लैंक स्पेस में यहाँ पे ए है, बी, सी, डी, ई। तो हमें क्या करना है, ए बी सी डी ई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने अभी क्या डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, अगर दो क्वांटिटीज इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो उनमें क्या रिलेशन होता है, x मल्टीप्लाई विद y इक्वल टू फिक्स कॉन्स्टेंट k। मीन्स 1 मल्टीप्लाई विद 1 लाख इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई विद 50,000 इक्वल टू, यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट्स, पहले 1 विनर था तो 1 लाख रुपीज़ एक ही विनर को मिल रहा था। अगर विनर्स 2 हो गए तो 50,000 मिलेंगे। अगर विनर 4 हो जाएंगे तो कितना कितना मनी मिलेगा, विनर 5 हो गए तो कितनी मनी मिलेगी, 8 हो गए विनर तो कितने रुपए मिलेंगे एक विनर को, 10 हो गए तो कितने रुपए मिलेंगे, और 20 विनर हो गए तो एक एक को कितने कितना प्राइस मिलेगा, कितने कितनी मनी मिलेगी, हमें यहाँ पे इस टेबल में फिल करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इस रिलेशन का यूज़ करेंगे, एक्स वाई इक्वल टू के का 1 मल्टीप्लाई विद 1 लाख इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई विद 50,000, 2 मल्टीप्लाई विद 50,000 दैट इक्वल टू 1 लाख। सो 1 लाख इक्वल टू 1 लाख। तो सेकंड में भी जब थर्ड प्लेस पे आएंगे तो इसमें भी क्या होगा, ये भी इक्वल किसके होगा, 4 मल्टीप्लाई विद ए के, यहाँ पे इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई विद बी इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई विद सी इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई विद डी इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई विद ई। ओके स्टूडेंट्स, सो वहाँ से हम क्या करेंगे, रिलेशन की हेल्प से ए बी सी डी ई की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सो अब क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करेंगे। Since number of winners and prize for each winner are in inverse proportion, ये क्या है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ विनर्स और प्राइज फॉर ईच विनर क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई विद 1 लाख इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई विद 50,000, 1 लाख इक्वल टू 1 लाख आ गया, मीन्स ये क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन में। सिमिलरली इसी टाइप से क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई विद 1 लाख इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई विद 50,000 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई विद ए इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई विद बी इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई विद सी इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई विद डी इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई विद ई। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें से क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू इक्वल है, कितनी है, 1 लाख। तो यहाँ से क्या आया, 1 लाख इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई विद ए। हम फर्स्ट इन दोनों को सॉल्व करते हैं। सो 4 मल्टीप्लाई विद ए इक्वल टू 1 लाख, यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो ए इक्वल टू 4 को जब राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, 4 से यहाँ पे कट करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, सो 25,000। सो ए इक्वल टू 25,000 मीन्स अगर विनर्स 4 थी, वन विनर था तो 1 लाख रुपीज़ मिल रहे थे, 2 विनर हो गए तो प्राइस कितना मिला, 50,000 का। अगर विनर्स 4 हो गए तो हर एक को कितना कितना प्राइस मिलेगा, 25,000 का। सो ए के प्लेस पे क्या फिल करेंगे स्टूडेंट्स, 25,000। इसी टाइप से नेक्स्ट में हमें बताना है कि विनर्स अगर 5 हो गए तो हर एक विनर को कितने रुपए मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, 5 बी इक्वल टू 1 लाख करेंगे, 5 मल्टीप्लाई विद बी इक्वल टू 1 लाख। यहाँ से b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 5 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो 5 डिवाइड में चला जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, सो 20,000। सो b इक्वल टू 20,000 मीन्स विनर अगर इंक्रीज होके 5 हो गए तो हर एक विनर को 20,000 का प्राइस मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, रिमेनिंग पार्ट्स को आप इसी टाइप से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ क्या है, विनर्स अगर 8 हो गए तो हर एक विनर को कितना प्राइस मिलेगा, विनर 10 हो गए तो कितना प्राइस मिलेगा, और 20 हो गए तो कितना प्राइस मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो इसी टाइप से हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, 8 मल्टीप्लाई विद सी इक्वल टू 1 लाख, नेक्स्ट के लिए 10 मल्टीप्लाई विद डी इक्वल टू 1 लाख, और नेक्स्ट के लिए 20 मल्टीप्लाई विद डी इक्वल टू 1 लाख। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज Rahman is making a wheel using spokes. He wants to fix each spokes in such a way that angle between any two pair of consecutive spokes are equal. Help him by completing the following table. Means क्या given है स्टूडेंट्स, रहमान
क्या करना चाहता है, एक व्हील बनाना चाहता है। किसकी हेल्प से, स्पॉक्स की हेल्प से। स्पॉक्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये जो व्हील होता है इसके बीच में जो डंडियाँ लगी होती हैं इनको क्या बोलते हैं, स्पॉक्स। जैसे मेरे पास एक व्हील है, इसमें क्या डिज़ाइन है, इसमें इस टाइप का डिज़ाइन है, बट इस व्हील में कैसा डिज़ाइन बनाना चाहता है स्टूडेंट्स, इस टाइप का डिज़ाइन बनाना चाहता है। और ये डिज़ाइन जो किया गया है इनको क्या नाम दिया गया है, स्पॉक्स। ओके स्टूडेंट्स, सो उसने क्या किया है, ही वांट्स टू फिक्स ईच इक्वल स्पॉक्स इन सच अ वे दैट, इस टाइप से स्पॉक्स को लगाना चाहता है कि एंगल बिटवीन एनी टू पेयर ऑफ कंजक्टिव स्पॉक्स। कंजक्टिव स्पॉक्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, 1 बाय 1, एक के बाद जब दूसरा स्पॉक्स आता है तो उनके बीच में एंगल क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, हेल्प हिम बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल। तो हमें ये टेबल गिवन है स्टूडेंट्स, यहाँ क्या गिवन है हमें, नंबर ऑफ स्पॉक्स, 4 स्पॉक्स जब यूज़ किए तो एंगल बिटवीन पेयर ऑफ कंजक्टिव स्पॉक्स, तो हर एक स्पॉक्स के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। ओके स्टूडेंट्स, जब स्पॉक्स 4 से इंक्रीज होके 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो बीच का एंगल कितना बना स्टूडेंट्स, 60 डिग्री। 60 डिग्री कैसे आया स्टूडेंट्स, क्योंकि कंप्लीट राउंड जब हम लगाते हैं तो 360 डिग्री का एंगल होता है। अगर 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे तो 4 9 जा 36, 0 90 डिग्री के एंगल बनेंगे, क्योंकि वो क्या चाहता है, he wants to fix equal spokes in such a way that angle between the pair of consecutive spokes are equal, means हर एक के बीच में एंगल क्या रहे, इक्वल। ये सारे एंगल क्या आएंगे स्टूडेंट्स, इक्वल। तो अगर उसने 6 एंगल्स बनाए हैं तो 360 को डिवाइड करेंगे 6 से, 6 जा 36, 0, सो 60 डिग्री के एंगल बनेंगे। अगर उसने नंबर ऑफ स्पॉक्स को इंक्रीज करके 8 कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमें बताना है स्टूडेंट्स के एंगल कितना बनेगा। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं टोटल एंगल 360 का किससे डिवाइड करेंगे, 8 से, क्योंकि 8 इक्वल पार्ट्स में इन एंगल्स को डिवाइड करना है। तो यहाँ से 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 0, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो 45 डिग्री के एंगल बनेंगे अगर उसने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ओके स्टूडेंट्स, ये आप डायरेक्टली देख सकते हैं। 10 से डिवाइड 10 इक्वल पार्ट 10 स्पॉक्स का यूज़ किया है तो क्या करेंगे, 360 को डिवाइड कर देंगे 10 से, 12 इक्वल पार्ट है तो 360 को डिवाइड कर देंगे किससे, 12 से। और आप डायरेक्टली यहाँ से भी देख सकते हैं ये किस में है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्पॉक्स इंक्रीज हो रहे हैं तो एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। नंबर ऑफ स्पॉक्स 4 से 6 हो गए, बट जो एंगल है वो 90 से कम होके 60 हो गया। मीन्स कैसा रिलेशन है ये हमारा, इनवर्स प्रोपोर्शन का। ओके स्टूडेंट्स, तो इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, x मल्टीप्लाई विद y इक्वल टू फिक्स कॉन्स्टेंट, मीन्स 4 मल्टीप्लाई विद 90 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई विद 60 इक्वल टू नेक्स्ट जो नंबर आएंगे। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हम नंबर्स फिल कर देते हैं a, b और c। तो हमें क्या करना है, a, b और c की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होगा, रिलेशन हमारा कैसा है, इनवर्स प्रोपोर्शन में। मीन्स 4 मल्टीप्लाई विद 90 इक्वल टू किसके आएगा, 6 मल्टीप्लाई विद 60 के। 4 मल्टीप्लाई विद 90 दैट इक्वल टू 9 4 जा 36, 0 की 0 इक्वल टू 6 6 जा 36 एंड 0, सो 360 इक्वल टू 360। सो रिलेशन हमारा क्या है, हैंस नंबर ऑफ स्पॉक्स एंड एंगल आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। किसमें है ये, इनवर्स प्रोपोर्शन में। नेक्स्ट हमें क्या करना है, ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, फिर बी की और सी की, इन सब की वैल्यूज़ को हमें फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। लेट द ब्लैंक स्पेस बी डिनोटेड बाय ए बी सी। ब्लैंक स्पेस को हमने फिल कर दिया ए बी सी से, तो 4 मल्टीप्लाई विद 90 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई विद 60 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई विद ए इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई विद बी इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई विद सी। या तो स्टूडेंट्स आप इन सबको एक लाइन में लिख सकते हैं या फिर आप अलग अलग लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स 8 मल्टीप्लाई विद ए इक्वल टू, इन दोनों की मल्टीप्लाई की थी तो कितना आया था 360, सो 8 मल्टीप्लाई विद ए इक्वल टू 360। यहाँ से 8 मल्टीप्लाई विद ए इक्वल टू 360, सो ए इक्वल टू 360 को 8 को जब राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई में, राइट साइड में जाके डिवाइड में चेंज हो जाएगा। सो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 45। ओके स्टूडेंट्स, सो इसी टाइप से 10 मल्टीप्लाई विद बी इक्वल टू 360,
सो b इक्वल टू 360 को डिवाइड करेंगे 10 से 0 कैंसिल आउट, दैट इक्वल टू 36 डिग्री। एंड 12, अगर 12 स्पोक्स का मीन्स 12 स्पोक्स का यूज़ किया तो 12 मल्टीप्लाई विद c इक्वल टू 360, यहाँ से c की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, दैट इक्वल टू 30 डिग्री। मीन्स नंबर ऑफ स्पोक्स अगर 4 थे तो एंगल कितना था 90 डिग्री का, 6 स्पोक्स हो गए तो एंगल कितना हुआ 60 डिग्री, अगर 8 स्पोक्स हो गए तो एंगल कितना बना 45 डिग्री का, अगर 10 स्पोक्स हो गए तो एंगल कितना बना 36 डिग्री का, और अगर 12 स्पोक्स हो गए तो एंगल कितना आया हमारा 30 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, इस टाइप से हम इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। अब क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, आर द नंबर्स ऑफ स्पोक्स एंड एंगल फॉर्म्ड बिटवीन पेयर ऑफ कंजक्टिव स्पोक्स आर इनवर्स प्रोपोर्शन। हमसे पूछा है क्या नंबर ऑफ स्पोक्स और एंगल जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है। बिल्कुल है स्टूडेंट्स, हमने अभी डिस्कस किया, क्या रिलेशन बना इसमें, x मल्टीप्लाई विद y इक्वल टू फिक्स कॉन्स्टेंट। सो ये हमारे क्या है, दोनों नंबर ऑफ स्पोक्स और एंगल क्या है इनवर्स प्रोपोर्शन में। सो इसके लिए हमारा आंसर रहेगा यस। सेकेंड पार्ट में क्या है, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ कंजक्टिव स्पोक्स ऑन व्हील विद 15 स्पोक्स। मीन्स अगर स्पोक्स कितने हो गए 15, तो हमें क्या करना है, एंगल को फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट्स मान लीजिए इसी टेबल में नंबर ऑफ स्पोक्स कितने हो गए 15, तो हमें यहाँ पे क्या एंगल आएगा, एंगल कितना बनेगा स्पोक्स के बीच में। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स एंगल कितना बनेगा E, हमने क्या ले लिया यहाँ पे, लेट एंगल इक्वल टू E इफ नंबर ऑफ स्पोक्स इज 15, नंबर ऑफ स्पोक्स कितने हो गए 15, देन रिलेशन क्या बनेगा स्टूडेंट्स, सेम रहेगा, 4 मल्टीप्लाई विद 90 इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई विद E। हमने ओके स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे C था, अब हमने E को यूज़ किया है। सो 15 मल्टीप्लाई विद E इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई विद 90। सो E इक्वल टू 15 को जब लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो 15 क्या हो जाएगा डिवाइड में। सो 4 मल्टीप्लाई विद 90 डिवाइडेड बाय 15, तो यहाँ से कट करेंगे तो आंसर कितना आएगा स्टूडेंट्स 24 डिग्री। 15 6 जा 90, 6 4 जा 24। सो E इक्वल टू 24 मीन्स नंबर ऑफ स्पोक्स अगर 15 हो गए तो एंगल कितने डिग्री के बनेंगे 24 डिग्री के। ओके स्टूडेंट्स, नाउ थर्ड पार्ट में क्या कहा है, हाउ मैनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ एंगल बिटवीन पेयर ऑफ कंजक्टिव स्पोक्स इज 40 डिग्री। मीन्स अगर एंगल 40 डिग्री हो गया तो कितने स्पोक्स की नीड होगी। सो नेक्स्ट टाइम हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, एंगल कितना गिवन है 40 डिग्री का, हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ स्पोक्स को फाइंड आउट करना है। तो रिलेशन सेम रहेगा स्टूडेंट्स, मान लीजिए कितना बना x, तो हम क्या करेंगे x मल्टीप्लाई विद 40 इक्वल टू 360। ओके स्टूडेंट्स, लेट x बी द एंगल। सो 40 मल्टीप्लाई विद x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई विद 90। सो x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई विद 90 डिवाइडेड बाय 40, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 4, सो 9। सो 9 स्पोक्स आर नीडेड। सो एंगल को 40 डिग्री बनने के लिए कितने स्पोक्स की नीड होगी, कितने स्पोक्स की नीड होगी स्टूडेंट्स 9 स्पोक्स की। सो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज अ बैच ऑफ bottles were packed in 25 boxes with 12 bottles in each box. If same batch is packed using 20 bottles in each box, how many boxes would be filled? So students, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक बैच ऑफ बोटल्स है, बोटल्स का एक बैच है जिसको 25 बॉक्सेस में पैक किया गया है और हर एक बॉक्स में 12 बोटल्स हैं। अगर सेम नंबर ऑफ बैच सेम है मींस नंबर ऑफ बोटल्स फिक्स हैं, जैसे 100 बोटल्स हैं, 100 बोटल्स को 25 बॉक्सेस में फिल करना है और वो नंबर ऑफ बोटल्स फिक्स रहेगा, तो हमें क्वांटिटी नहीं पता है स्टूडेंट्स, बट क्वांटिटी फिक्स है, जैसे 1000 2000, बट हमने पैक कैसे किया है कि 25 बॉक्सेस में सारी बोटल्स को पैक किया है और एक बैग में एक जो हमारा बॉक्स है उसके अंदर 12 बोटल्स हैं। तो अगर हम एक बॉक्स में 20 बोटल्स को पैक करें तो कितने बॉक्स की नीड होगी। ओके स्टूडेंट्स, यही हमें बताना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या फाइंड आउट करेंगे कि ये जो रिलेशन है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर एक बॉक्स में अगर 25 बॉक्सेस में हर एक बॉक्स में 12 बोटल्स हैं, मींस एक बॉक्स में 12 बोटल्स हैं, तो कितने बॉक्स लगे 25 बॉक्स। अगर हम
एक बॉक्स में 20 बोतल्स को पैक करेंगे तो बॉक्स कम लगेंगे या ज़्यादा लगेंगे स्टूडेंट्स? पहले आप इस बात को फाइंड आउट कीजिए, खुद से सोचिए। तो स्टूडेंट्स, तो ऑब्वियसली हमें क्या लगेंगे, 20 बोतल्स को पैक करेंगे तो बॉक्सेस क्या हो जाएंगे, कम लगेंगे। 12 बोतल्स को पैक करने से कितने बॉक्सेस की नीड पड़ी, 25। अगर एक बॉक्स में 20 बोतल्स को पैक करेंगे तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कम हो जाएंगे। तो रिलेशन क्या है हमारा, इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। सो इन्वर्स प्रोपोर्शन की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ टेबल को कंस्ट्रक्ट किया है, नंबर ऑफ बॉक्सेस एंड नंबर ऑफ बोतल्स पर बॉक्स। नंबर ऑफ बॉक्सेस अगर 25 हैं तो एक बॉक्स में कितनी बोतल हैं, 12। तो अगर एक बॉक्स में 20 बोतल्स हो जाएं, कितने बॉक्सेस चाहिए, तो मान लीजिए हमने x बॉक्सेस की नीड पड़ेगी। सो लेट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बॉक्सेस इक्वल टू x। सिंस नंबर ऑफ बॉक्सेस एंड नंबर ऑफ बोटल्स पर बॉक्स आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। कैसे प्रोपोर्शन में है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ बॉक्सेस नंबर ऑफ बोटल्स को हमने क्या किया, 12 से इंक्रीज करके 20 कर दिया है। तो क्या होगा, नंबर ऑफ बॉक्सेस कम की नीड होगी। तो रिलेशन कैसा है हमारा, इनवर्स प्रोपोर्शन का। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, x मल्टीप्लाई विद y इक्वल टू फिक्स कॉन्स्टेंट, मीन्स 25 मल्टीप्लाई विद 12 इक्वल टू किसके आएगा, x मल्टीप्लाई विद 20 के। तो 20 को जब राइट साइड में लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो 20 क्या चला जाएगा, डिवाइड में। सो x इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई विद 12 डिवाइडेड बाय 20। ओके स्टूडेंट्स, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 4 3 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने आए, 15। मीन्स अगर हर एक बॉक्स में 20 बोटल्स पैक करें तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस की कितने बॉक्स लगेंगे, 15 बॉक्सेस। ओके स्टूडेंट्स, so this is our answer. Now question number 11, and this is last question of this exercise. A school has 8 periods a day, each of 45 minutes duration. How long would each period be if school has 9 periods a day, assuming the number of school hours to be the same? Means एक स्कूल है जिसमें 8 पीरियड लगते हैं, हर एक पीरियड का ड्यूरेशन कितना है, 45 मिनट। तो हमें बताना है स्टूडेंट्स, अगर 8 पीरियड की प्लेस पे अगर 9 पीरियड हो जाएं तो हर एक पीरियड कितना टाइम का होगा, कितने मिनट का होगा। तो स्टूडेंट्स आपको देखते ही पता चल रहा होगा, अगर 8 पीरियड 45 मिनट के हैं तो 9 पीरियड जब हम करेंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो पीरियड को हम क्या करेंगे, इंक्रीज, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो हमारा रिलेशन कैसा बनेगा, इन्वर्स प्रोपोर्शन का। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन में हम किसकी हेल्प लेते हैं, एक्स वाई इक्वल टू फिक्स कॉन्स्टेंट। मीन्स 8 मल्टीप्लाई विद 45 इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई विद टाइम, मान लीजिए कि x है, सो 9 मल्टीप्लाई विद x। सो हम इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पीरियड एंड ड्यूरेशन, 8 पीरियड है तो हर एक पीरियड का कितना ड्यूरेशन है, 45 मिनट। ये ड्यूरेशन किस में है, मिनट में। सो अगर पीरियड 9 हो गए तो हमें कितने कितने मिनट के पीरियड लगेंगे ये फाइंड आउट करना है। मान लीजिए स्टूडेंट्स ड्यूरेशन कितना हो गया, 5 मिनट्स का हो गया। हैंस लेट रिक्वायर्ड ड्यूरेशन फॉर ईच पीरियड कितना लिया हमने, y। देन रिलेशन क्या है हमारा, इन्वर्स प्रोपोर्शन में। इन्वर्स प्रोपोर्शन में है तो क्या रिलेशन बनेगा, x1 मल्टीप्लाई विद y1 इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई विद y2। मीन्स 8 मल्टीप्लाई विद 45 इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई विद y। यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 9 को जब राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। सो 9 हमारा डिवाइड में चला जाएगा, 9 5 ज़ा 45, 8 5 ज़ा 40। सो हर एक पीरियड जो कितना हो जाएगा, 40 मिनट का। हैंस रिक्वायर्ड ड्यूरेशन ऑफ पीरियड इक्वल टू 40 मिनट्स। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट होती है और इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 13 भी कंप्लीट होता है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 14 फैक्टराइजेशन को डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।